रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तबलीग के लिए भेजते थे तो फरमाया करते थे बल्लिगू फी लिसानिहिम, उन्हीं की जबान में तबलीग करना, उन्हीं की जबान में जब बोलोगे तब वो तुम्हारी बात को समझेंगे। इसलिए हमें अपने हर किरदार से अपने अखलाक को जाहिर करना है और किसी को तंग न करना चाहिए और ऐसी बोली न बोलो कि किसी की इज्जत पे हमला हो। अल्लाह ताला तौफीक दे दी, अच्छे अमाल करो लेकिन किसी पे तंग नजरी न करो, किसी पे तनकीद न करो। आज बहुत से जैसे नमाज है, हमें नमाज की तबलीग करना है, नमाज की फजीलत बताओ, नमाज का छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है वो बताओ, लेकिन ये ना कहो कि फला नमाज नहीं पढ़ता है, फला नहीं पढ़ता, बल्कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग है उस तबलीग को आम करो। माशाअल्लाह बड़ा मुबारक मौका है। अभी हजरत कारी आशिक अली साहब किबला बता रहे थे कि किंतूर से भी लोग अल्लाह के घर की जियारत के लिए निकल चुके हैं। हमारे ये सूफी साहब किबला बैठे हैं वारसी सिलसिले के, माशाअल्लाह सिलसिले वारसिया में भी नमाज की बड़ी वसीयत है, बड़ी फजीलत है। मैं देवा शरीफ गया तो देखा कि देवा शरीफ की मस्जिद के गेट पे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें हाजी वारिस पाक के फरमूदात लिखे हुए हैं कि जो नमाज न पढ़ो मेरा मुरीद नहीं। इतनी सख्ती आजकल कहाँ पीर लोग कहा था, पीर लोग आई हैं बढ़िया बढ़िया दक्षिणा ले हैं, खाना खाई हैं चले जाएंगे। जैसे कि एक पीर साहब एक गांव में यहाँ गए तो लोग मुरीद हुए, कुछ लोग, एक आदमी मुरीद भाव के बाद आवा अपने घरे कहा था कि चल जे तू मुरीद हो जा, बहुत बढ़िया पीर है मुरीद हो गए। जब मेहरबस कहें तो मेहरबा कहे तू ले ले जन्नत, तू का ज्यादा जरूरी है, हम न जाइए। मेहरबा नहीं मुरीद में वो मुरीद हो गया तो पीर साहब के दावत ली। जब पीर साहब आए तो सऊदिया के कंबल धरे रहे वही पीर साहब खातिर बिछाए दिए। अब पीर साहब बैठे, वो बेचारे इंतजाम करो, पीर साहब कंबलवा का दबाए दबाए देखे तो कहे बहुत मुलायम है हो, बहुत अच्छा लागत है, कहाँ से लाए हो, ये कहाँ मिलत है, लागत है चौंगा है, जनते नहीं है कहाँ बिका। वो समझ गया कि पीर साहब का पसंद आएगा। वह पीर साहब का खाना वाना खवाए के जब रुखसत की वह कंबलवा लपेट के पीर साहब के कंधप धई दी। पीर साहब कंधियाई ले गए, पीर हो गए कंबल ला दे जाए, तनको हया शर्म नहीं। फिर दोबारा दावत ली, फिर पीर साहब आए, फिर पीर साहब का घर में बैठे जो बेचारा इंतजार करे और पीर साहब चोरन में रुके घर में ऐसे ऐसे देखे कि कोनो बढ़िया सामान देखी कहा है। तो एक बक्सा बहुत बढ़िया रहा, वह पीर साहब गए बक्सवा का दबाए दबाए देखे लगे, बड़ी मोटी चादर है गया, बहुत मोटे चादर के बहुत अच्छे, कहाँ से लाए रहा हो, कहाँ मिलत है, जानेगा कि मेरे पीर साहब का पसंद आएगा। वह पीर साहब जब खाना खाए चले वह बक्सवा उठवाए दी, 4 बई छा के बक्सा और पीर साहब ला दिली मुड़े पे, तनको नहीं शर्म, बक्सा लाद के चल देंगे। अब वो रतिया घर के बहुत परेशान के हाय लाई, पीरवा जब आवत है तो खाना खाता है और घर के सामानों लाद ले जाते, बहुत खफा, लेकिन मर्द के आगे उके चले। एक दिन पीर साहब बगैर तवाजे के चले आवे, न कोई दावत न तवाजा, और आदमी रहे नहीं। जब देखे सौरतिया की पीरवा फिर आवत है तो फिर कुछ न कुछ लेके जाई। बहुके जलाल आवा बा घर में घुसिस, कुछ नहीं पाई, लाठी डंडा तो जौन पथरा से मसाला बांट रहा लड़हुआ उठ गई। मुहारे पहुंचिस की पीर साहब आए मारिस पंजा पर, वह पीर साहब पछेले तो कहा था अरे लोढ़वा कहाँ यहाँ पटका था, तुमको कूटे खातिर लगी। अब पीर साहब जान गए कि मामला गड़बड़ है, और जलाल मर है औरतिया। वह पीर साहब पछेले चले लगे, जैसे चले वैसे वो आदमी वो आएगा जो मुरीद रहे, आवा ब दौरा मुसाफा खातिर। अब जब मुसाफा खातिर हाथ बढ़ाए तो पीर साहब जाने मालूम पकड़त है कूटे खातिर।
वो पीर साहब मुसाफा के बजाय पछलते चले जाए, वो हजरत हजरत करे और हजरत कहाँ मुसाफा मिलाए वाले। जब नहीं मिले मुसाफा तो घर में लौट गया। औरतिया से कहा थे आए रे पीर साहब का काहे गुस्सा आए धीरे धीरे कुछ कहे पीर साहब का कहा इन काहे इन मुसाफा नहीं मिला था गुस्सा आए दिए इन का गुस्सा आए दिए आए रहा लोढ़वा उठाए लिए जात रहा छोड़ लिया है वही वही गुस्सा है कि हुई है। और लोढ़वा मुहारे में पड़ा रहा है तो वो की यकीन आएगा कि के मतलब छीना छाना भवा है तभी तो ही पड़ा है। तो कही हाय तू हमरे पीर साहब का लोढ़वा नहीं दिए रे बैठे लोढ़वा दौरा कैसे हजरत हजरत। अब जब पीर साहब देखें तो और भाग गया कहीं न बगैर मालूम कूटे न माने वो दौरे दे खातिर और पीर भागे कि मालूम कूटे खातिर आओ। वही दिन से उनका इलाका छीन गया। तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर हैं कि नमाज तो अलग रखो मुरीद को लूटने आते हैं। लेकिन हजरत सैयद हाजी वारिस पाक अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने मुरीदों की जिंदगी में खौफ खुदा पैदा किया, अल्लाह का करीबी बनाने की कोशिश की है। नमाज के ताल्लुक से बहुत कुछ लिखा, उसमें ये भी एक सवाल मैंने पढ़ा कि हुजूर हदीस में आया सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है, इसका मतलब क्या? तो हजरत ने फरमाया कि नबी अल्लाह से मिलने के लिए आसमान पे गए थे, अर्श आदम पर गए थे, तो नबी की मेराज हुई थी। और मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो नमाज में मोमिन की मुलाकात खुदा से होती है, इसलिए नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में नमाज की बड़ी अहमियत दी गई है, लेकिन ये अपने अपने नसीब की बात है, जो चाहे पढ़े और जो चाहे नहीं पढ़े। जो नहीं पढ़ेगा अल्लाह ताला को यहाँ उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो और इंसानियत को कायम रखो, एक दूसरे की मदद करो। इन चीज़ों से खुदा राज़ी होता है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को सर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। आप वक्त हो गया ज़्यादा, 12:39 हो गए, 12:45 बज रहे हैं। क्योंकि मुझे 7 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है, 7 बजे से 3 बजे तक, इसलिए बहर कैफ चलिए एक दो बात मैं कह रहा हूँ। 5 मिनट और मैं आपसे कुछ कहूँगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो हम सब आशिके रसूल हैं, बोलो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। तो जिन चीजों से नबी को मोहब्बत है उनसे हम लोगों को भी मोहब्बत होनी चाहिए। सरकार को कौन कौन सी चीजें पसंद हैं? हुजूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते अतीब, खुशबू मुझे बहुत पसंद है। खुशबू, जबकि नबी का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महका करता है। हमारा तुम्हारा पसीना बदबू करता है। इसलिए लोगों पाको साफ रहो, खुशबू से मोहब्बत करो। नबी का पसीना, एक सहाबा है जिनका नाम है हजरत अबू तलहा अंसारी, उनकी बीवी का नाम है उम्मे सुलैम। उम्मे सुलैम के पास नबी का पसीना था। एक चमड़े के बिस्तर पे हुजूर सो रहे थे, पसीना बहा तो उम्मे सुलैम गई, पसीना को पोंछ पोंछ कर एक शीशी में बंद कर लिया। फिर मदीने में एक लड़की की शादी हुई, लड़की दुल्हन बनी, तो उसको खुशबू के बजाय उम्मे सुलैम ने नबी का पसीना लगाया। तो वो दुल्हन उस पसीने की वजह से जिंदगी भर महकी, एक दिन नहीं पूरी जिंदगी महकी। फिर उससे जो बच्चे पैदा हुए वो भी महके, फिर बच्चों के बच्चे महके। लिखा है कि 7 नस्ल तक नबी के पसीने से उसकी औलादों में खुशबू बाकी है। ये नबी का पसीना है। आवाज बहुत कहा था कि नबी इंसान हम इंसान, ये बैलवन के कोई पसीना लगे
ये बैल ही तो है जो इस तरह कहते हैं। नबी का मकाम बहुत ऊंचा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श आसमानों के ऊपर, अब आसमान इतना ऊंचा, फिर भी सब हैरत में है कि अल्लाह ने नबी का रुतबा कितना बुलंद किया। अर्श की अक्ल दंग में, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। खुशबू पसंद है, आप लोग पाको साफ रहा करो। हदीस में तुहुर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। लेकिन आजकल के मेहरुए यही है मदरसा में कहे मौलाना साहब कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहीं हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लग निगाहें नहीं उठावा। अब बताओ जब महीना नहाई हो ना तो आदमी निगाह उठाई। अल्लाह ने इंसान की फितरत में पाकी पैदा की। जैसे कोई घर में मेहमान बन के जाओ और घर में से छोट मोट लड़का निकले साफ सुथरा, तो मेहमानों का गोदी ले लेते, उनके चुम्मो ले लेते। और भला कोई मेहमान कोई के घर में जाए और घर से ईमेल लड़का निकले कि बजाय साफ के उके नाक से बुल्लू बुल्लू नाके बहाए, तो बताओ कि चुम्मा ली कोई? क्यों? इंसान की फितरत में पाकी है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। इसलिए लोगों पाको साफ रहा करो। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी पाको साफ रहो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त बुलावा आ जाए। मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहे चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। खुशबू मेरे नबी को पसंद। दूसरे नंबर पर फरमाते वन्निसा, और मनकूहा औरत मुझे पसंद है। मनकूहा औरत, जिससे निकाह हो जाए वो मनकूहा औरत कहलाती है। तो जिसके निकाह में जो पहुंच जाए उसी से मोहब्बत करे, यही इसके रसूल है। लेकिन आज देखा जाता है कि अपने निकाह में चाहे परी आए, लेकिन दूसरे के मेहरुआ नहीं लागत, दूसरे से ताल्लुक रखते। देहाती कहीं नहीं है, दिल लगी गदही से तो परी का चीज है। जो निकाह में अपने औरत आ जाए उससे प्यार करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, यही मेरे नबी की पसंदीदा चीज है। तो अपने निकाह में होने वाली औरत के साथ अच्छाई करो, अच्छा बर्ताव करो, और घर में बैठो तो उसकी तारीफ करो कि तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, तुमसे हसीन दुनिया में कोई देखा ही नहीं मैंने। तो अगर वो 2 घंटा काम कर रहा था तो 12 घंटा काम करी घर में। तारीफ करके देखो। जैसे मजदूर लगाते हैं हम लोग, बहुत से तो बदनसीब ऐसे हैं कि मजदूर के पीछे पीछे लग रहा, सोचे कि 1 मिनट न बैठे। अरे जरा तुम भी सोच लो कि अगर तुम गरीब होते हो, तुम मजदूर होते हो, तुम्हारा मालिक होता, तो तुम पर क्या बीतती। हदीस पाक में मयस्सर अला मौसरिन, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, तो दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला उस पर आसानी फरमाएगा। मजदूर पर निगाह तिरछी न रखो, मजदूर रखो तो उसके पीछे न लगो, बल्कि ये सोच लो कि अल्लाह ताला ने हमें मजदूर नहीं बनाया, बल्कि हमसे काम लेने वाला हमको बनाया। और जब मजदूर के पीछे न लगी हो तो मजदूर ज्यादा काम करो, मजदूर के तारीफ कर दो तो फिर देखो के काम। और जो पीछे लाग रहा था ना, तो मजदूरों वही मेरे काम करता है, धीरे धीरे करा करी, बैठबो न करियो करबो करी, तुम्हार कमो न हो। वो सोचिए सरो जैसे तुम्हार दाल भात वैसे हमार फातिहा, तुम पीछे लाग रहो, तो किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए। मजदूरों पे तुम रहम करोगे, आसानी पैदा करोगे, अल्लाह तुम पर आसानी पैदा करेगा।
तो अपनी औरत से प्यार करो। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। जब कोई उम्मती नमाज पढ़ता तो नबी करीम के आंखों को ठंडक मिलती है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है नमाजों को पढ़िए ताकि दुनिया भी बने आखिरत भी बने और नबी की आंखों को ठंडक पहुंचे, ताकि नबी की शफाअत क़यामत के दिन हमको तुमको नसीब हो जाए। दुआ है कि बारगाह मौला में अल्लाह इन चंद बातों को कबूल फरमा ले।